हेलो फ्रेंड्स, आज संख्या पद्धति की अपनी दूसरी सेकंड क्लास है और इस सेकंड क्लास में जिस फर्स्ट क्लास में जहाँ तक हम लोगों ने सीखा था उसी के आगे से आज सीखेंगे। देखिएगा, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने प्राकृत संख्या के अंतर्गत भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं के बारे में जाना था। उसके आगे दो प्रकार की संख्याएं हमारी और होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं, एक सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, और दूसरी संख्या हमको मिलती है जुड़वां अभाज्य संख्या, जुड़वां अभाज्य संख्या। अब इनके बारे में जानेंगे, ये क्या होती हैं। सह अभाज्य संख्या आप अपनी कॉपी में नोट करके लिखेंगे। सह अभाज्य संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं, सह अभाज्य संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जिनका HCF या मासा 1 होता है, जिनका HCF या मासा 1 होता है, अर्थात वे सभी नंबर जिनका हम और छोटा अनुपात नहीं कर सकते हैं वे सभी सह अभाज्य नंबर कहलाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए, इन सभी के बीच में इन सभी नंबरों को और हम छोटा अंतर नहीं कर सकते हैं, इन सभी को और छोटा अनुपात नहीं बना सकते हैं। इन सभी का HCF लेंगे तो हमारा 1 ही निकल कर आएगा। देखिए, और छोटा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इनमें से किसी को भी और छोटा नहीं कर सकते। अगर इनकी जगह पर कोई एक ऐसा नंबर लिख देते जैसे हमने कहा 4, 6, अब देखिए, क्या ये सह अभाज्य नंबर है? आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनका और हम अनुपात बना सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिरके 6। आप कहेंगे ये तो 2, 3 बन सकती हैं और छोटी हो जाएंगी, तो ये सह अभाज्य नहीं थी। जबकि ये जो नंबर आया है, अब इसको हम छोटा नहीं कर सकते, ये सह अभाज्य नंबर कहलाएगा। तो सह अभाज्य नंबर वह सभी नंबर जिनका HCF 1 हो या जिनका अनुपात और छोटा नहीं किया जा सकता है, वह संख्या क्या कहलाती है? सह अभाज्य नंबर। अब देखेंगे जुड़वां अभाज्य संख्या क्या होती है। जुड़वां अभाज्य संख्याएं, देखिए, वह सभी संख्याएं, वह सभी नंबर जुड़वां अभाज्य नंबर कहलाते हैं जिनके मध्य में अंतर 2 का होता है। जैसे 3, 5, देखिए अंतर 2 का है, अनुपात भी और छोटा नहीं कर सकते। 5, 7, 7, 9, 9, 11, देखिए सभी के बीच में अंतर 2 का होगा और छोटा हम इनका अनुपात भी नहीं कर सकते हैं। इनको हम क्या कहेंगे? जुड़वां अभाज्य संख्याएं कहेंगे। तो सह अभाज्य और जुड़वां अभाज्य ये 2 प्रकार की संख्या होती है। ये हमसे ज्यादा कुछ नहीं बनता है, क्वेश्चन भी यहाँ से ना ज्यादा पूछा जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप तैयार रखिए। इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना संख्या पद्धति का टाइप नंबर 1 से, और अब विस्तार से एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को समझकर पढ़ना है। और जहाँ पर भी जिस भी टाइप में कोई भी किसी भी बात की प्रॉब्लम होती है, आप उसको हम कमेंट करेंगे और हम उसका जवाब देखेंगे। टाइप नंबर 1, सबसे पहला टाइप जो है आपका वह है श्रृंखलाओं का योग ज्ञात करना। श्रृंखला का योग ज्ञात करना। अब देखेंगे श्रृंखला का योग ज्ञात करना, ये हमारी श्रृंखलाएं कितने प्रकार की होती हैं। यदि आपको पता हो तो आप बताएंगे श्रृंखला कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ पर हमें 3 प्रकार की श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ना है जिनका हम योग ज्ञात करेंगे। पहली श्रृंखला जो होगी वो हम कहेंगे सामान्य श्रृंखला, दूसरी श्रृंखला होगी वर्ग श्रृंखला, और जो तीसरी प्रकार की श्रृंखला होगी वो होगी हमारी घन श्रृंखला कहलाएगी। सामान्य श्रृंखला के अंतर्गत कौन कौन सी श्रृंखलाएं आती हैं, कौन कौन से नंबर आते हैं। देखिए, सामान्य श्रृंखला के अंतर्गत 3 प्रकार की श्रृंखलाएं आती हैं। कौन कौन सी? पहली श्रृंखला आपकी आ जाएगी जो प्राकृत संख्या की श्रृंखला होगी, प्राकृत संख्या श्रृंखला। और जो दूसरी श्रृंखला होगी वो सम संख्या की श्रृंखला होगी, सम संख्या श्रृंखला। और तीसरी जो होगी वह विषम संख्या श्रृंखला होगी। ये 3 प्रकार की श्रृंखलाओं के बारे में जानेंगे। प्राकृत संख्या श्रृंखला क्या कहलाएगी, कौन सी होती है? जैसे 1 + 2
प्लस 3 प्लस 4 इस प्रकार की श्रृंखलाएं होंगी वो प्राकृत संख्या श्रृंखला कहलाएंगी। मतलब जिनके मध्य में 1 का अंतर होगा वे सभी प्राकृत संख्या श्रृंखला कहलाएंगी। सम संख्या श्रृंखला क्या कहलाएंगी? जो सम नंबरों से बनी होंगी, 2 4 6 8 इस प्रकार की जो श्रृंखलाएं होंगी वह सम संख्या श्रृंखला कहलाएंगी। विषम संख्या श्रृंखलाएं क्या होंगी? जो कि विषम नंबरों से बनी होंगी, जैसे 1 3 5 7 ये सारी विषम संख्या श्रृंखला कहलाएंगी। तो सामान्य श्रृंखला के अंतर्गत 3 प्रकार की श्रृंखलाओं का अध्ययन करना है। इसके बाद वर्ग श्रृंखला के अंतर्गत देखेंगे क्या क्या पढ़ना है, आप नोट करते जाना। वर्ग संख्या श्रृंखला के अंतर्गत हम लोगों को इसके अंतर्गत भी हमें 3 प्रकार की श्रृंखलाएं पढ़ना है। यही 3 प्रकार की श्रृंखलाएं जो कि सामान्य में है, यही वर्ग में भी होती है। एक सामान्य ये प्राकृत संख्या श्रृंखला होती है, प्राकृत वर्ग संख्या श्रृंखला, और दूसरी आपकी होती है सम वर्ग संख्या श्रृंखला, और तीसरी आपकी होती है विषम वर्ग संख्या श्रृंखला। इनके बारे में भी समझ लेंगे। यहाँ पर होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसी प्रकार की श्रृंखलाएं होंगी। जो जिनके मध्य में 1 का अंतर होगा प्राकृत वर्ग श्रृंखलाएं कहलाएंगी। जिनके मध्य में 2 का अंतर होगा और सम नंबर की श्रृंखला होंगी, सम नंबर की श्रृंखला होंगी स्क्वायर में 6 प्लस 8 इस प्रकार की जो श्रृंखलाएं होंगी जो सम वर्ग संख्या श्रृंखलाएं कहलाएंगी। विषम वाली कौन सी होंगी? जैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इस प्रकार की जो श्रृंखला होगी वो विषम वर्ग श्रृंखला कहलाएगी। अब देखेंगे घन श्रृंखला के अंतर्गत कौन सी पढ़ेंगे। घन के अंतर्गत हम लोग कौन सी पढ़ने वाले हैं? जो घन श्रृंखला होगी इसमें हम लोगों को केवल एक पढ़ना है, जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। इस प्रकार की जो श्रृंखला होगी वो 1 से भी शुरू हो सकती है, किसी बीच के नंबर से भी शुरू हो सकती है, वो घन श्रृंखला कहलाएगी। जब हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे तो हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे। अब देखते हैं, श्रृंखला का योग ज्ञात करने से पहले हमें कुछ एक पॉइंट और भी तैयार करना होता है। सबसे पहले हमें ज्ञात करना सीखना होगा पदों की संख्या। पदों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, पद क्या होते हैं। सबसे पहले जानेंगे पद होते क्या है। पद क्या है? जैसे हमने आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने कहा 1 से 8 तक मैंने नंबर लिखा है। आपको अभी जब श्रृंखला पढ़ेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा 1 2 3 ... 8। तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कितने पद हैं, आपको पद कैसे पता करना होगा। पद का मतलब होता है कितने नंबर लिखे हुए हैं। आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कहेंगे 1 से लेकर 8 तक टोटल कितने पद हैं या कितने संख्याएं लिखी हैं? 8 संख्याएं। जितनी संख्याएं होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अब इनकी डायरेक्ट संख्या कैसे निकालेंगे? अब 1 का अंतर है तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, जितना लास्ट वाला नंबर होगा अंतिम पद जो होगा वही हमारी पदों की संख्या कहलाएगी। परंतु अगर यहाँ पर ऐसे बोल देता 1 3 5 4 9, अब बताएंगे यहाँ पर कितने पद हैं, डायरेक्ट आपसे पूछता तो आप क्या करते? हम वहां पर तो लिखकर गिनने को नहीं बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी 9 तक है, हो सकता है 100 तक दे दे, 200 तक दे दे, 500 तक दे दे, तो हम वहां तो गिनेंगे नहीं। वहां पर हमें करना क्या, पदों की संख्या कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको लेना है अंतिम पद, उसमें पहला पद माइनस कर देंगे। 9 में 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 8। अब ये देखेंगे इन संख्याओं में कितने का अंतर चल रहा है। 2 2 का अंतर सब में है, जितने का अंतर होगा उसी अंतर से हम इसको डिवाइड कर देंगे, जितना भी आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे। यही हमारी पदों की संख्या कहलाएगी। देखिए 1 2 3 4 5 पद हैं, यहाँ पर भी कितना है? 5 पद। ये हमारी पदों की संख्या कहलाती है। तो इसका एक फार्मूला होता है, आप उस फार्मूले को लिख लेंगे और बाकी फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, सिखाना हमारा काम है। फार्मूला क्या होता है, लिख लेंगे पदों की संख्या बराबर क्या होता है? अंतिम पद माइनस करेंगे इसमें प्रथम पद और बटे में करेंगे सार्वांतर, यानी श्रृंखला के बीच का जो अंतर होगा उसे ही कहते हैं
सार्वंतर प्लस जितना आएगा उसमें एक ऐड कर देंगे, ये हमारी पदों की संख्या है। अब हम 2-3 क्वेश्चन आपके सामने करा रहे हैं, आप जल्दी से करेंगे। 1 प्लस, चलिए 1 3 5 7 9, इसी प्रकार की श्रृंखला जा रही है आपके सामने और आपको बताना है 61 तक टोटल कितने पद होंगे इस श्रृंखला में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप भी वीडियो को पॉज करके पहले निकालिए और फिर इसके बाद मैच करिए क्या मेरा सही आया था। करना क्या है, अंतिम पद में प्रथम पद घटाएंगे। 61 में 1 घटाएंगे, कितना आएगा 60। देखिए अंतर कितने कितने का चल रहा है, 2-2 का, 2 से भाग लगाएंगे, कितना आ गया 30, 1 इसमें जोड़ दीजिए, कितने पद मिले 31। आप कहेंगे इस पूरी श्रृंखला में कितने पद मिलेंगे, 31 पद होंगे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन 3 7 11, इसी प्रकार आपका चला जा रहा है और आपसे पूछ लेगा 79, बताएंगे यहाँ पर कितने पद मिलेंगे। 77 कर लीजिए, यहाँ पर 77 बताएंगे कितने पद मिलेंगे। आपको क्या करना है, इनको 3 को इसमें माइनस करना है, 3 इसमें माइनस करेंगे, 77 में 3 माइनस कर देंगे, 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा 74, 74 आया। इसके बीच में अंतर देखिए कितने का चल रहा है, 3 और 7 में अंतर 4 का है, 7 4 में 11 का अंतर है, 11 7 और 11 में अंतर 4 का है, यानी 4 4 का अंतर चल रहा है। 4 से भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे, ये तो दशमलव में जा रही है, यानी ये श्रृंखला यहाँ पर मैंने कुछ गलती की है। आप यहाँ पर 77 की जगह पर 75 कर लीजिए, अभी सही हो जाएगा। मैंने अपनी में से लिखा था इसलिए थोड़ा सा गलत हो गया। अभी एक बार 75 कॉपी कर लेते हैं। देखिए 3 को 75 में हम घटाएंगे, कितना आएगा 72। अंतर कितने कितने का चल रहा है, 4 4 का, 4 से भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, 3 बच गया, 4 8 32, 18 आ गया। इसमें 1 ऐड कर लीजिए, आप कहेंगे कितने पद मिलेंगे, 19 पद। 3 से लेकर 75 तक कितने पद मिलेंगे, 19 पद इस श्रृंखला में मिलेंगे। कभी भी सर्वांतर निकालने की बात करेगा तो आपको ऐसी संख्या देगा जो कि दशमलव में नहीं जाएगी। जैसे यहाँ पर पूरी पूरी कट रही है, आपकी ऐसी संख्या बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा, दशमलव में कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप पद निकालना सीख चुके होंगे। इसके बाद अब हम लोग समय ना बर्बाद करके डायरेक्ट श्रृंखलाओं का योग निकालना सीखते हैं। तो पहली जो श्रृंखला थी हमारी सामान्य श्रृंखला, सामान्य श्रृंखला के हम लोग योग याद करते हैं। सामान्य श्रृंखला, सामान्य श्रृंखला देखिए इसमें पहला जो टाइप था प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत संख्या, इसमें हम लोग प्राकृत सीरीज का योग निकाल रहे हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डॉट 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 आपको दे दिया 29। कहेगा इस श्रृंखला का योग बताएंगे क्या होगा। अब देखो एक चीज आपको और याद रखना है, प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत संख्या की जो सीरीज होती है इसके योग याद करने का एक फार्मूला हमारे पास होता है n+1/2। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले से आप डायरेक्ट इस श्रृंखला का योग याद कर सकते हैं। लेकिन ये तो हम सब लोग जानते हैं, अच्छी तरह से रटते हैं। अगर आपको फार्मूले ही रटने हैं तो फिर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके पास किताब है, किताब से फार्मूले रटिए, किताब के तरीके से आप हल कर लीजिए। आपको सीखना है कि फार्मूला बना कहाँ से, फार्मूले कब तक याद करोगे। हमेशा 0 से लेकर अभी तक तो फार्मूले ही रटते चले आ रहे हैं। अब फार्मूला सीखो बनता कहाँ से, ये बना कहाँ से। देखेंगे हमें फार्मूला नहीं रखना है, हमें यहाँ से 2 चीज क्लियर करनी है। सबसे पहले आपको एक बात याद रखना है कि हम इस श्रृंखला का औसत ज्ञात करेंगे। औसत ज्ञात करेंगे, अभी देखना आप फार्मूला समझ जाएंगे कहाँ से बना है। इस श्रृंखला का औसत ज्ञात करेंगे। औसत क्या होता है, किसी भी श्रृंखला का औसत कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या उनके सभी नंबरों के बीच अंतर बराबर है। देखिए अंतर 1 का 1 का 1 का, सबके बीच अंतर 1 का है। जब अंतर बराबर होता है तो क्या करना है, अंतिम संख्या में पहली संख्या को जोड़ लेते हैं। 29 में 1 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 30, और 30 का आधा कर दो, 30 का आधा कर दो या 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 15। हम कहेंगे इस पूरी श्रृंखला का औसत कितना होगा 15। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2, औसत पता चलेगा कितना हो गया 15। अब ये औसत हमें पता चलेगा। अब यहाँ पर पदों की संख्या बताएंगे, 1 से लेकर 29 तक टोटल कितने पद हैं। आप कहेंगे 1 1 का अंतर है, मतलब अंतिम संख्या जो होगी उतने ही पद हैं। ठीक है, श्रृंखला 1 से शुरू है, अंतर 1 1 का है, तो अंतिम नंबर जो है उतने ही पद हैं। यानी 1 से लेकर 29 तक कितने पद हो गए
29 पद हो गए। औसत में जब भी पदों का हम मल्टीपल करते हैं तो यहाँ से हमारा हमेशा निकल कर आता है योग। क्या निकल कर आएगा? योग। 15 का मल्टीपल 29 में कर लीजिए। 15 में 135 की 5 हासिल 13 लगेगा। 15 दूनी 30 और 13 कितना होता है? 43। ये आपका उत्तर आ जाएगा। इस पूरी श्रृंखला का योग कितना होगा? 435। अब देखेंगे यहाँ पर ये n+1/2 कहाँ से बना था? हमने अभी क्या किया? सबसे पहले औसत निकाला। औसत निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ी थी। n होता है अंतिम पद और ये पहला पद। देखो n+1 हुआ, अंतिम पद ये हो गया, पहला पद ये। 29 में 1 जोड़ा था, 30 आया था। ठीक है, फिर हमने क्या किया था? पदों की संख्या टोटल 1 से लेकर 29 तक कितने पद हैं? आपने कहा 29 पद, हमने ले लिया 29। फिर हमने कहा था ये जो औसत आया था इसको मैंने 2 से डिवाइड भी किया था। 2 से डिवाइड किया था तभी तो यहाँ पर 15 बना था। देखो इनका दोनों का मल्टीपल करने से ये आया। ये फार्मूले में ही बन गया कि नहीं बन गया? ये फार्मूला यहीं से बना है। तो और ये जब आप याद रखेंगे औसत पद योग, तो आपका ये हर एक जगह पर काम करेगा। सम संख्या की सीरीज हो, विषम संख्या की सीरीज हो, प्राकृत संख्या की सीरीज हो। ये फार्मूला केवल प्राकृत संख्या की सीरीज में ही लगेगा। तो आप इसको सीखिएगा, इसको मत रखिएगा। चलो अगला हम देखते हैं। आपको बताना है अगला क्वेश्चन फिर से। 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से आपको बताना है 35। मैं अब की बार 35 तक दे रहा हूँ। बताएंगे इसका और योग कितना होगा? सबसे पहले आप औसत निकालेंगे। औसत कैसे निकाला जाएगा? 35 में 1 जोड़िए, 36, 36 का आधा कर देंगे 18। ये औसत निकल कर आ गया। फिर पदों की संख्या बताएंगे आप। पद कितने हैं? पद कितने हैं? आप कहेंगे 1 से श्रृंखला शुरू, अंतर 1 1 का है, तो पद कितने हो गए? जितना अंतिम पद होगा। 35 पद हो गए। बस 18 का 35 में मल्टीपल कर लो, इस श्रृंखला का योग आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो 35 का 18 मल्टीपल करेंगे। 18 × 5 = 90 की 0 हासिल 9 हो जाएगा। 18 × 3 = 54 और 9 कितना हो जाएगा? 54 और 9 = 63। आपका उत्तर आ जाएगा 630। इस श्रृंखला का योग कितना है? 630। इसी प्रकार आप अपने मन से श्रृंखलाएं बनाएं और उनका योग निकालेंगे। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है आप कमेंट करेंगे। अब देखिए इसमें जो दूसरा टाइप था प्राकृत संख्या का योग आप निकालेंगे श्रृंखला का। अब सम श्रृंखला यदि आपको मिलेगी तो योग कैसे निकालेंगे? देखेंगे सम श्रृंखला जैसे 2, 4, 6, 8 इसी प्रकार से आपकी चलती चली जाएगी श्रृंखला। मैंने कर दिया 32। कहेगा इसका योग बताइए। अब यहाँ पर ये फार्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो क्या लगेगा? वो दूसरा फार्मूला हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि हर बार फार्मूला नहीं बदलना है। आपको बस करना क्या? वही सबसे पहले इसका औसत पता करिए। श्रृंखला का कितना औसत होगा? पहला और अंतिम पद जोड़िए। 2 को 32 में जोड़ेंगे, 32 और 2 34, 34 का आधा कर दिया 17। ठीक है, पद कितने हैं? पद निकालो एक बार जरा। पद कितने हैं यहाँ से यहाँ तक? 2 से लेकर 32 तक कितने पद होंगे? पद कैसे निकालेंगे? आखिरी वाली संख्या में पहली संख्या घटाइए। 32 में 2 को घटाएंगे, कितना आएगा? 30। अब देखो अंतर कितने कितने का चल रहा है? 2 2 का अंतर है, 2 का इसमें भाग लगाओ, कितना आ गया? 15 और जितना है उसमें 1 जोड़ देना। आपको पद पता चल जाएंगे कितने पद है? 16। औसत में पदों का गुणा कर दो, आपका योग पता चल जाएगा। योग कितना होगा? 16 × 112 की 2 हासिल लग जाएगा 11। 16 × 1 = 16 और 11 कितना हो जाएगा? 27। आपका उत्तर आ जाएगा 272 पद हो जाएंगे। योग इसका हो जाएगा 272। इसी प्रकार अगली श्रृंखला का आप बताएंगे। अगली श्रृंखला का आप बताएंगे। देखिए सम नंबर की श्रृंखला थी। अगर विषम की भी नंबर की श्रृंखला होगी तो विषम में भी यही करना है। सम और विषम में एक ही नियम आपको लगाना है। जैसे मैं एक विषम नंबर की दे रहा हूँ 1 + 3 + 5 डॉट 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 कितने तक चली जाए आपकी? कितने भी तक ये श्रृंखला चली जाए आपकी? जैसे मैं भी दे रहा हूँ यहाँ पर 61। अब बताएंगे इसका योग क्या होगा? आप क्या करेंगे? पहला पद और अंतिम पद जोड़ेंगे। सबसे पहले इसका औसत प्राप्त करेंगे। औसत क्या होगा? 61 में 1 जोड़ेंगे 62, 62 का आधा कर देंगे 31। इसके बाद यहाँ पर पदों की संख्या पता करेंगे। 61 में 1 घटाइए, कितना बचा? 60। 60 में अंतर कितने कितने का है? 2 का, 2 से भाग लगाएंगे, आ गया 30। 30 में 1 जोड़ दीजिए 31। आप कहेंगे पद भी कितने हैं? 31। औसत भी कितना है? 31। 31 में 31 का मल्टीपल कर लीजिए, आपका यहाँ पर योग प्राप्त हो जाएगा।
ठीक है, योग प्राप्त हो जाएगा। 31 एकम 31 की 1 हासिल 3 लग जाएगा, 31 तिरके 93 और 3 96। इस श्रृंखला का योग कितना आ जाएगा? 961। इसमें और भी कुछ नियम है, ये हमने बताया है। शुरू से श्रृंखला स्टार्ट हो रही, 1 से जब स्टार्ट होगी, 2 से स्टार्ट होगी, तब आपको ये नियम लगाना है। अगर कहीं पर ये बीच से श्रृंखला मिल जाती है, जैसे 10, 12, 14, इसी प्रकार की बीच से श्रृंखला मिल जाए, तब आपको क्या करना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि हम और भी बेहतरीन तरीके से आपको अच्छे से अच्छे नोट्स दे सकें और अच्छी से अच्छी क्लास प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।